हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिविल सेंट्रिक। सिविल सेंट्रिक में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं जानता हूँ ये सेशन देखने के लिए आप बहुत एक्साइटेड होंगे क्योंकि लास्ट सेशन में हमने आपको टीएसएल और इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शेयर लोड के बीच का डिफरेंशिएशन बताने पे छोड़ा था। ठीक है, सो लास्ट सेशन में हमने देखा था कि किस तरीके से हम एक्सियल लोड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरीके से इसेंट्रिक एक्सियल लोड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो आज हम थोड़ा सा डिफरेंशिएशन देखते हैं कि किस तरीके से हम ट्रांसवर्स शेयर लोड और इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शेयर लोड की पहचान कर सकते हैं। तो देखिए, फिर वही बात है, देखो ट्रांसवर्स शेयर लोड होने के लिए या इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शेयर लोड होने के लिए सबसे पहले तो शेयर लोड होना पड़ेगा, यानी लाइन ऑफ एक्शन को परपेंडिकुलर होना पड़ेगा लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस से। लाइन ऑफ एक्शन को परपेंडिकुलर होना पड़ेगा लाइन ऑफ एक्शन से। तो लाइन ऑफ एक्शन अगर लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस से परपेंडिकुलर है, साथ में इंटरसेक्ट भी कर रही है, ठीक है, साथ में इंटरसेक्टिंग द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, मतलब हमारी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस को कट मार रही है, उसको टक्कर मार रही है, उसको काट रही है, तो हम इस प्रकार के लोड को ट्रांसवर्स शेयर लोड के नाम से जानेंगे। एंड ऑब्वियसली अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो टीएसएल है। सो नॉट इंटरसेक्टिंग तो क्या है, अगर इंटरसेक्टिंग नहीं कर रही है, नॉट इंटरसेक्टिंग द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, तो भैया उसका नाम हो जाएगा इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शेयर लोड, उसका नाम हो जाएगा इसेंट्रिक ट्रांसफर शेयर लोड। तो टीएसएल क्या है बेटा, जो इंटरसेक्ट करेगा। इसेंट्रिक टीएसएल क्या है, इसेंट्रिक टीएसएल क्या है, जो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो अगर मैं आपको, ये हम लास्ट सेशन में फिगर देख रहे थे, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ P4 एंड P5 ये ट्रांसवर्स शेयर लोड की कैटेगरी के लोड है या इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शेयर लोड की कैटेगरी के लोड है, तो ये हमारे ट्रांसवर्स शेयर लोड है या इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शेयर लोड है, ये जानकारी के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस जो है वो हमारी परपेंडिकुलर तो है ही है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस हमारी परपेंडिकुलर, सॉरी, लोड का लाइन ऑफ एक्शन लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस से परपेंडिकुलर तो है ना। अब ट्रांसवर्स शेयर या इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शेयर आइडेंटिफाई करने के लिए आपको यह देखना होता है कि लाइन ऑफ एक्शन लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस को कट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो यहां हमें ये बात साफ नजर आती है कि P4 का लाइन देखो, ये है लाइन ऑफ एक्शन और ये साफ साफ लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे जाकर के टक्कर खा रहा है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप P5 को देखो तो ये है P5 का लाइन ऑफ एक्शन और हम साफ साफ इस बात को महसूस कर सकते हैं कि ये P5 जाकर के लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस को टक्कर मार रहा है, राइट बेटा। सो यानी ये जो P4 है और P5 है, दोनों ही हमारे ट्रांसवर्स शेयर लोड हो गए, ये दोनों ही हमारे ट्रांसवर्स शेयर लोड हो गए, ठीक है, चाहे आप यहां से भी देख लीजिए। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, ठीक है, ठीक है, चलिए। सो लेट्स सपोज कि हमारे पास क्या है बेटा, ये अगर मैं इस फिगर को बनाता हूं तो क्या लगता है, क्या है ये? अब आप में से कई लोग कहेंगे सर कैंटिलीवर है, तो कई बार बता चुका हूं, फिर से बताता हूं बेटा, दिस इज नॉट अ कैंटिलीवर बीम। अनलेस मैं लोड नहीं बनाऊं तब तक आप इसे बीम नहीं बोलिएगा, ठीक है। अरे सर तो ये तो हमेशा ऐसा, अरे भाई ऐसा कोई बात थोड़ी है, अगर हम ऐसा लोड बना दें यहां पे तो कोई तकलीफ है? बोलो, कोई तकलीफ नहीं है। तो पहचानो ये लोड कैसा है। आप कहोगे सर कैसे पहचाने, तो ये जो लाइन ऐसा बनाता है, ये लाइन क्या है, लाइन है लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस से ये लोड पैरेलल दिखता है कि परपेंडिकुलर दिखता है? अब भाई देखो, पैरेलल और परपेंडिकुलर तो बेटा खुद देखना पड़ेगा, है ना। देखो इसमें मैं कहां से हल कर पाऊंगा, बहुत सिंपल सी चीज आपसे मांगी है कि सर पैरेलल देखना और परपेंडिकुलर देखना। तो अगर मैं इस लोड को देखूं तो सर ये पैरेलल है लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस से, तो पैरेलल है तो या तो एक्सियल होगा या इसेंट्रिक एक्सियल होगा। टेंसाइल कंप्रेसर तो अपन देख के पहचान लेते हैं, उसकी दिक्कत नहीं है, एक्सियल होगा या इसेंट्रिक एक्सियल होगा। अब एक्सियल इसेंट्रिक एक्सियल देखने के लिए अपने को देखना पड़ता है लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अलोंग है या नहीं अलोंग है। यही हमने लास्ट सेशन में बात की थी, तो ये अलोंग दिखता है ना, उसी के साथ चलता हुआ दिखता है ना,
है ना, तो मतलब क्या है, ये एक्सियल लोड है। ठीक है, मतलब ये क्या है, ये एक्सियल लोड है। ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सर ये बताओ मुझे कि ये कैसा लोड है, ये कैसा लोड है बताइए। और इसका नाम अपन रख देते हैं P6, इसका नाम अपन रख दिए P6। ओके, सो अब आपने सोच के बताना है कि सर ये P6 हमारा किस प्रकार का लोड है। तो आप कहोगे कि चलो सर हमें कैसे देखना है, सर ने कैसे समझाया है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस देखो, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से पैरेलल परपेंडिकुलर देखो तो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है मतलब शेयर की कैटेगरी है। अब शेयर की कैटेगरी है तो दो चीजें देखने का, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को टक्कर खाता है या नहीं खाता है। तो साफ साफ ये जाकर के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से टक्कर मार रहा है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से टक्कर मार रहा है, मतलब ये क्या है, ये है हमारा ट्रांसवर्स शेयर। चलो लिखते चलते हैं, तो P6 भी हो गया ट्रांसवर्स शेयर। अच्छा सर, चलो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे ये बताना बेटा, मुझे ये बताना जरा, एक और बीम बनाता हूं। देखिए, 2 डायमेंशन में चीजों को आपको सही से देखने की जरूरत है। तो अगर मैं यहां पे अब लोड कुछ ऐसा बना दूं, चलो ये बनाया मैंने P7, ठीक है, ये बनाया मैंने P7। तो अरे सर ये डॉट सा कैसे बना? अरे डॉट का मतलब क्या है कि आपको यहां से दिख रही है लाइन, मतलब इस लोड का लाइन ऑफ एक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन है। ठीक है, इस लोड का लाइन ऑफ एक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, इसलिए आपको ये डॉट नजर आ रहा है। अब सवाल ये है सबसे पहला कि सर ये नॉर्मल लोड है या शियर लोड है। तो आप कहोगे कि सर ये रही लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अब कई लोगों को ये डॉट दिखने लगती है, अरे सर ये तो पैरेलल। पैरेलल का है भाई, ये पेन मैंने देखो कैसे रखी, ये डिजिटल पेन मैंने कैसे रखी, ये क्या मैंने स्क्रीन के पैरेलल रखी है, या ये लाइन आप देख पा रहे हो और ये पेन को मेरी लाइन पकड़ लो, तो ये जो पेन मैंने यहां पे इस तरीके से रखी है, तो क्या ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल रखी है? नहीं सर, ये तो इसके परपेंडिकुलर रखी है। आई होप आप पैरेलल और परपेंडिकुलर समझते हैं। ठीक है, सो अब लाइन ऑफ एक्शन P7 का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो लाइन ऑफ एक्शन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर हुआ तो भैया शियर लोड की कैटेगरी में गया। ठीक है, अब शियर लोड की कैटेगरी में है सर, तो क्या ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, उससे टक्कर खा रहा है? तो आप कहोगे हाँ जी सर, ये तो टक्कर खा रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे ही बना हुआ है। तो भैया टक्कर खाता है तो मतलब क्या है, ये भी हमारा ट्रांसवर्स शियर लोड की कैटेगरी का लोड हो गया। ये भी हमारा क्या है, ट्रांसवर्स शियर लोड की कैटेगरी का लोड है। चलो सर बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ट्रांसवर्स शियर लोड और देखना समझते हैं, समझ में आया। ठीक है, आइए थोड़ा सा और आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर ये है मेरी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये है मेरा फिक्स सपोर्ट, ये है मेरा फिक्स सपोर्ट, ये है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ऑलराइट, और ये बना हमारा बेटा, ये लाइन इधर गई, एक लाइन इधर ले लेते हैं, है ना। और अब मैं एक लोड यहां पे बनाता हूं, देखिएगा ध्यान से। मान लेते हैं ये लोड है हमारा P8, ठीक है, और मैं इस AB लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। सो AB के लिए, किसके लिए बेटा, AB के लिए, AB लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के लिए ये जो लोड है हमारा, ये किस कैटेगरी में डालोगे? नॉर्मल लोड की कैटेगरी में डालोगे कि शियर लोड की कैटेगरी में डालोगे? नॉर्मल की कैटेगरी में जाएगा कि शेयर की कैटेगरी में जाएगा? तो आप कहोगे सर कि AB लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के ये हमको दिखता है परपेंडिकुलर। आई होप इसमें किसी को शंका नहीं होगी, वरना टीचर नहीं डॉक्टर हेल्प करेगा। ठीक है, आई होप आप ये बात समझते हैं। ठीक है, तो AB की ये परपेंडिकुलर है। ठीक, अब शेयर तो बन गया, ये तो समझ गए कि शेयर है। अब सवाल है ट्रांसवर्स शेयर है या इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शेयर है। अब आप में से कई लोगों ने सोचा होगा कि सर ये ट्रांसवर्स शेयर लोड नहीं है, इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शेयर लोड है, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को टक्कर नहीं खा रहा। तो बेटा मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा।
हमें पता है कि फोर्सेस वेक्टर होती हैं, तो जब हमें ये पता है कि फोर्सेस वेक्टर होती हैं, तो आप इस बात को महसूस कर सकते हो कि अगर मैं इसकी लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड कर दूं तो ये जाकर के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को टक्कर खाएगा, और जब ये जाके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को टक्कर खाएगा मतलब हमारी लोड की लाइन ऑफ एक्शन को अगर आप आगे पीछे एक्सटेंड कर दे, अगर आप आगे पीछे एक्सटेंड कर दें और उसके बाद जाकर के भी अगर ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को टक्कर खाता है, तो आप क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि लोड हमारा कैसा है, ट्रांसवर्स शियर लोड। तो ये जो हमारा लोड P8 है ना बेटा, ये भी ट्रांसवर्स शियर लोड ही है। अरे सर आपने इतना लोड दिखाया, अभी तक इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड नहीं दिखाया। तो चलिए देखते हैं, वो भी देखेंगे, सब देखेंगे, सबका समय आता है। अब एक बात समझिए बेटा, इससे अगर इतने डिस्कशन से अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भैया ट्रांसफर शियर लोड पहचानने में गलती नहीं होगी, सो आई होप कि आप इस बात पे सहमत होंगे। ठीक है, आइए एक लास्ट केस और देखते हैं, फिर अपन कंटिन्यू करते हैं। सो मान लेता हूं अगेन ये है मेरा AB, और AB लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के रिस्पेक्ट में, AB लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर मैं यहां पे एक लोड बना दूं कुछ ऐसा P9, तो अब मेरा आप लोगों से सवाल है जिसका जवाब मैं बहुत निश्चित हूं कि आपने सही दोगे। ठीक है, आप सही दोगे तो वी कैन कॉल दिस क्वेश्चन नंबर 76 ऑल्सो, है ना। तो मुझे ये बताइए बेटा, ये हमारा जो लोड है ये कौन सी कैटेगरी का लोड है, इसकी पहचान करनी है। तो कैसे करेंगे, तो चलिए एक आखिरी बार मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूं। सबसे पहले जब आप लोड का लाइन ऑफ एक्शन देखें तो आप उसको कंपेयर करिए, उसको देखिए रिलेटिव टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। और क्या देखिए रिलेटिव टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, आप देखिए कि क्या लोड हमारा पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। अगर लोड आपको पैरेलल नजर आए तो नॉर्मल लोड की कैटेगरी, और अगर परपेंडिकुलर नजर आए तो शियर लोड की कैटेगरी। तो ये जो हमारा P9 है ये AB लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। तो आप कहोगे सर परपेंडिकुलर है, क्योंकि डॉट है मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर और प्लेन ऑफ द स्क्रीन है। ठीक है, नाउ सेकेंडली क्या इसका लाइन, अब शेयर पता चल गया तो क्या सवाल मन में आया कि ट्रांसवर्स शेयर है या इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शेयर है। ठीक है, ट्रांसवर्स शेयर या इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शेयर। सो अब अगर हम इसके लाइन ऑफ एक्शन को आगे पीछे कितना भी एक्सटेंड कर दें, बोर्ड के अंदर और बोर्ड के बाहर, ठीक है, स्क्रीन के अंदर और स्क्रीन के बाहर, अगर हम इसकी लाइन ऑफ एक्शन को जितना चाहे उतना एक्सटेंड कर दे, क्या कभी भी P9 का लाइन ऑफ एक्शन AB को जाकर के इंटरसेक्ट करेगा। तो आप कहोगे नहीं सर, ये कभी भी, इसको हम स्क्रीन के अंदर कितना ले जाएं, स्क्रीन से बाहर कितना निकालें, ये कभी भी हमारे लाइन ऑफ एक्शन AB को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो हम क्या कह सकते हैं सर कि ये P9 जो है ये मेरा इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड है, ये हमारा इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड कहलाएगा। सो बेटा किस तरीके से नॉर्मल लोड, एक्सियल, इसेंट्रिक एक्सियल, शियर लोड, ट्रांसफर शियर लोड या फिर इसेंट्रिक ट्रांसफर शियर लोड की पहचान करनी है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। और मैं यहाँ पे एक बात पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहता हूँ बेटा, अगर आप क्वेश्चन में लोड सही पहचान गए तो अपने आप ही कहीं ना कहीं रास्ता बन जाएगा, और हम अपने आप को इस काबिल बना देंगे अभी थोड़ी देर में, मे बी इस सेशन में या नेक्स्ट सेशन तक, कि हम लोड को देख करके पहचान करना सीखेंगे। और एक बार लोड सही पहचान में आ जाने के बाद उस लोड के साथ आगे क्या करना है ये भी अपन देख लेंगे। ठीक है, सो क्या मैं ये समझूं कि हम सब लोड सही से पहचान कर सकते हैं। तो चलिए इस बात को भी चेक करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 77। सो मान लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर यहां पे 77 आ गया, और हम कुछ इस बात को भी देखते हैं। लेट्स सी दिस। सो मैंने ये एक बॉडी बनाई है, तो थोड़ा सा और लंबा बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 77। ओके, तो माना ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक है, A B C and D।
ठीक है। सो अब आपने करना क्या है, मैं बताता हूं आपने क्या करना है। मैं आपको एक लोड बनाता हूं, ठीक है। सो लेट्स सपोज कि हमने एक लोड यहां बनाया कुछ ऐसा, P है ना, यहां पे हमने एक लोड बनाया P। अब आपने मुझे क्या बताना है कि हमारा लोड जो P है, हमारा लोड P है, या हम इसको ऐसा करते हैं, जरा थोड़ा सा इसको इधर ले चलते हैं ताकि चीजें आपको ठीक से दिखें, और अपन एक टेबल बनाएंगे। और ये टेबल अपने को फिल करनी है, ठीक है। सो यहां लिखा मैंने लोड, और यहां पे लिख देते हैं मेंबर। मेंबर क्या है हमारा, CD मेंबर है हमारे पास, BC मेंबर है और AB मेंबर है, ठीक है। तो आपने यहां पे करना क्या है बेटा, तो आपने ये करना है कि आपने बताना है कि P CD के लिए कैसा लोड है, BC के लिए कैसा लोड है और AB के लिए कैसा लोड है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। P हमारा CD के लिए लोड कैसा है, एक्सियल है, इसेंट्रिक एक्सियल है, शियर है, ट्रांसफर शियर है, इसेंट्रिक ट्रांसफर शियर है। BC के लिए कैसा है, इसी प्रकार से AB के लिए कैसा है। तो चलिए स्टार्ट करिए, और जब मैं करूं उससे पहले आपको ये अटेम्प्ट कर लेना है आपकी कॉपीज में, आपके नोट्स में, ठीक है। सो आई होप आपने जज कर लिया होगा कि P कौन से सेक्शन के लिए कैसा लोड है। सो अगर मैं CD सेक्शन के लिए देख करके बात करूं, तो CD सेक्शन के लिए किसी भी हिस्से के लिए, किसी भी पर्टिकुलर हिस्से की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के लिए लोड देखना चाहते हैं, तो आप उसके लाइन ऑफ एक्शन को देखिए। सो अगर मैं P के लाइन ऑफ एक्शन को देखूं CD के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो पैरेलल है, परपेंडिकुलर है। आप कहेंगे सर बिल्कुल पैरेलल है। पैरेलल होने के साथ साथ CD के अलोंग है क्या, हाँ जी सर, CD के अलोंग भी है, यानी ये CD के लिए क्या हो गया, एक्सियल लोड हो गया। AL क्या है हमारा, एक्सियल लोड, राइट, बहुत बढ़िया। BC के रिस्पेक्ट में देखते हैं बेटा, BC के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो अगर मैं BC के रिस्पेक्ट में देखूं, अगर मैं BC के रिस्पेक्ट में देखूं, तो ये लोड हमारा पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। आप कहोगे सर ये PBC से परपेंडिकुलर है। PBC से परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है कि ये हमारा शेयर की कैटेगरी में है। अब क्या P का लाइन ऑफ एक्शन BC को जाकर के इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आप कहोगे हाँ जी सर, अगर P की लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड कर दिया जाए तो ये BC को इंटरसेक्ट करता है, यानी ये BC के लिए ट्रांसफर शेयर लोड है, TSL है। बहुत बढ़िया। ये जो लोड P है, अगर मैं AB के रिस्पेक्ट में देखूं तो पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है। आप कहेंगे सर हम साफ तरीके से देख पा रहे हैं कि ये लोड P AB के लिए पैरेलल है। तो पैरेलल है तो या तो एक्सियल होगा या इसेंट्रिक एक्सियल होगा। अब एक्सियल तो नहीं हो सकता क्योंकि अलोंग नहीं है। एक्सियल कब होता है, जब अलोंग होता। अलोंग नहीं है, इसका क्या मतलब है कि इसेंट्रिक एक्सियल है, ठीक है। तो ये इसके लिए क्या हो गया, इसेंट्रिक एक्सियल लोड। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। सो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 78 करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 78, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 78 में मैं आपको एक और लोड दिया Q, और आपको फिर से इसी टेबल को फिलअप करना है, आपको फिर से इसी टेबल को फिलअप करना है। और ये जो है अपना बेसिकली परपेंडिकुलर बनाने का प्रयास था। देखो कितना सुंदर सा लोड बना। चलो जी, अब ये जो लोड Q है बेटा हमारा, आपको बताना है ये Q कौन से हिस्से के लिए कैसा लोड है, ठीक है। पैरेलल है, एक्सियल लोड है, ट्रांसफर शियर लोड है, इसेंट्रिक एक्सियल लोड है, या इसेंट्रिक ट्रांसफर शियर लोड है। सो अगेन आपको वीडियो यहां पे पॉज करनी होगी और क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने सबने इस बात को अटेम्प्ट। सर ये क्वेश्चन कहां पूछे जाते हैं, अपने गेट PYQ देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, सिविल इंजीनियरिंग के आपको बिल्कुल सेम क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसमें आपको 1 नंबर 2 नंबर
केवल जान पहचान का दे देता है, कि केवल ये बताने का दे देता है कि बताओ ये लोड इस बॉडी के लिए, इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए कैसा है। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा था बेटा, जो जो पढ़ा रहा हूं आपको ट्रस्ट रखना है, पेशेंस रखना है। ठीक है, बहुत जरूरी बात है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, सो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। तो क्यू के लाइन ऑफ एक्शन को सीडी के रिस्पेक्ट में देखा तो मुझे परपेंडिकुलर दिखता है, आपको भी परपेंडिकुलर ही दिखता होगा। अब परपेंडिकुलर है तो शेयर की कैटेगरी है। क्या इसका लाइन ऑफ एक्शन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है? हाँ जी सर, लाइन ऑफ एक्शन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। परपेंडिकुलर हो, इंटरसेक्शन करे तो क्या है? ट्रांसवर्स शियर लोड है। बहुत बढ़िया सर। बीसी पे आते हैं। बीसी के रिस्पेक्ट में ये लोड का लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है? आप कहोगे सर पैरेलल नजर आता है। आप कहोगे कि साहब पैरेलल नजर आता है। अब पैरेलल नजर आता है मतलब नॉर्मल लोड की कैटेगरी में गया। नॉर्मल लोड की कैटेगरी में या तो एक्सियल होगा या इसेंट्रिक एक्सियल होगा। तो क्या इसका लाइन ऑफ एक्शन बीसी के अलोंग है? नहीं सर, अलोंग तो नहीं है। ठीक है, पैरेलल हो अलोंग ना हो तो क्या बन गया? पैरेलल हो अलोंग ना हो तो क्या बन गया? इसेंट्रिक एक्सियल लोड बन गया। बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, ठीक है। अब क्यू का लाइन ऑफ एक्शन अगर हम ए बी के रिस्पेक्ट में देखें तो पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है? आप कहोगे सर बिल्कुल हम साफ देख सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर है मतलब शेयर की कैटेगरी का लोड है। अब सवाल है कि ट्रांसवर्स शेयर है या इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शेयर है। तो लाइन ऑफ एक्शन परपेंडिकुलर है, और अगर आप इस लाइन ऑफ एक्शन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए, अगर आप इस लाइन ऑफ एक्शन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए तो ये जाकर के हमारे ए बी हिस्से को कट करती है, यानी ये भी क्या है? ट्रांसवर्स शियर लोड। क्योंकि हमें पता है अगर लाइन ऑफ एक्शन थोड़ा आगे जाकर के भी हमारी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को इंटरसेक्ट कर सकती है तो वो ट्रांसवर्स शियर लोड की कैटेगरी का लोड हो जाता है। आई होप आपको ये बात भी समझ में आई। ठीक है, चलिए सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 79। चलिए, बहुत तेजी से शतक की तरफ बढ़ते हुए, है ना। अब मैं बना दिया यहां पे एक डॉट। ठीक है, अब हमने यहां पे एक बना दी डॉट और ओह शिट, हाँ ये हमारा डी पॉइंट है, इसको बार बार बीच में आ रहा था। ठीक है, तो ये हमने बना दी डॉट और इसका नाम रख दिया आर। ठीक है, अब आपको फिर से अपनी जान पहचान इसके साथ करनी होगी और आपको बताना होगा कि सर ये लोड कैसा है, ये लोड कैसा है। सो दिस इज योर आर, है ना। सो ये जो आर लोड है हमारा, ये CD के रिस्पेक्ट में कैसा है, BC के रिस्पेक्ट में कैसा है और AB के रिस्पेक्ट में कैसा है, ये आपको देख करके बताना है। ठीक है, ठीक है। सो चलिए शुरू करिए। आपने आई होप अभी तक इस अपनी कॉपी में ये फिगर बना लिया होगा, ये टेबल बना रहे होंगे, और जैसा आप मेरे आंखों के सामने बैठे हैं बिल्कुल वैसे ही इन वीडियोस को देखिएगा बेटा, अगर आप चाहते हैं कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं। CD के रिस्पेक्ट में लोड का लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल या परपेंडिकुलर? जवाब दीजिए, आपका जवाब मेरे तक पहुंचेगा, निश्चिंत रहिए। लोड का लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल या परपेंडिकुलर? लोड का लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल या परपेंडिकुलर? तो आप कहोगे सर लोड का लाइन ऑफ एक्शन जो है वो डेफिनेटली परपेंडिकुलर है, एक डॉट नजर आती है, पॉइंट नजर आता है। परपेंडिकुलर हुआ तो सर शेयर की कैटेगरी का लोड हुआ, शेयर की कैटेगरी का लोड हुआ। अब शेयर की कैटेगरी का लोड है तो दो ऑप्शन है, ट्रांसवर्स शियर लोड, इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। तो अब ये लाइन ऑफ एक्शन CD को इंटरसेक्ट करता है क्या? हाँ जी सर, लाइन ऑफ एक्शन CD को इंटरसेक्ट करता है, मतलब CD के लिए ये लोड अपना कैसा हुआ? ये हुआ हमारा ट्रांसवर्स शियर लोड। ठीक है, वेरी गुड सर, वेरी गुड। BC के लिए अगर इस लोड की लाइन ऑफ एक्शन को देखूं तो पैरेलल है या परपेंडिकुलर है? पैरेलल है या परपेंडिकुलर है? तो आप कहोगे सर ये बिल्कुल हमारा परपेंडिकुलर है। और क्या अगर मैं R की लाइन ऑफ एक्शन को, तो ये जो डॉट दिख रहा है मतलब कैसा है? ये ऐसा जैसा मैंने पेन पकड़ा हुआ है। तो अगर R की लाइन ऑफ एक्शन को मैं स्क्रीन के बाहर या स्क्रीन के अंदर कितना भी एक्सटेंड करूं,
कितना भी एक्सटेंड करूं, क्या कभी भी ये जाकर के BC को इंटरसेक्ट करेगा? नहीं करेगा। तो अगर इंटरसेक्ट नहीं करता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। ठीक है। अब R को अगर मैं AB के रिस्पेक्ट में देखूं, R को अगर मैं AB के रिस्पेक्ट में देखूं तो मैं क्या देखूंगा कि भैया परपेंडिकुलर है यानी शियर है। ठीक। लाइन ऑफ एक्शन इंटरसेक्ट करता है क्या? तो इस लाइन को आप बोर्ड के अंदर बोर्ड के बाहर कितना भी लेकर के आइए, ये कभी भी जाकर के AB को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, यानी इसके लिए भी ये इसेंट्रिक ट्रांसफर शियर लोड है। और इसी के साथ मैं ये समझता हूं कि हमें बहुत मजबूती के साथ ये बात समझ में आ गई होगी अब कि सर लोड आइडेंटिफाई कैसे करने हैं। तो हमने इस लोड की क्लासिफिकेशंस को देखा था। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन डायरेक्शन। ठीक है, सो क्लासिफिकेशन ऑफ लोड विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो क्या मैं यहां पे 2 टिक मार दूं? बिल्कुल मार दीजिए सर। अब हम इनमें से कोई भी लोड होगा उसकी पहचान जरूर अच्छे से कर लेंगे, और उसके आगे क्या करना है वो बात की बात है। लेकिन हमें यह विश्वास जरूर अपने मन में आ गया होगा कि सर हम लोड आइडेंटिफाई करने में एक्सियल, इसेंट्रिक एक्सियल, शियर, ट्रांसवर्स शियर, इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर, हम लोड आइडेंटिफिकेशन में कहीं पर भी गलती नहीं करेंगे। तो अब हमारी गाड़ी किस तरफ चलनी पड़ेगी? अब हमारी गाड़ी कहां जाने वाली है? सो अब हम क्या करने वाले हैं बेटा? अब हम लोड की पहचान करना सीख चुके हैं। जब हम लोड की पहचान करना सीख चुके हैं बेटा, सो हम अब इनके इफेक्ट्स को देखेंगे कि अगर किसी बॉडी के ऊपर किसी प्रकार का लोड लग रहा है तो उसका क्या इफेक्ट आता है। तो इफेक्ट ऑफ एक्सियल लोड, सबसे पहले हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ एक्सियल लोड। तो चलिए इस बात की भी शुरुआत करते हैं। सो एक्सियल लोड का बेटा क्या इफेक्ट आएगा? तो आप कहोगे सर कि हम इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, क्योंकि हमने एक्सियल लोड के ऊपर एक पूरा चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है जिसका नाम था सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, और उस टॉपिक में सर हमने इसी लोड की पूरी एनालिसिस की थी। तो अगर मैं इस लोड को P बोलूं, ठीक है, तो आप कहोगे कि सर ये तो हमको बहुत आसान लगता है। क्यों बहुत आसान लगता है? क्योंकि ये लोड हमारा प्योर एक्सियल लोड है। इसका नाम अपन थोड़ा सा प्योर एक्सियल भी बोल देते हैं, क्योंकि प्योर एक्सियल से हमारा क्या सेंस है बेटा? यहां पे प्योर एक्सियल से हमारा सेंस है कि भैया कि मतलब इसेंट्रिक एक्सियल नहीं है। तो केवल एक्सियल बोलूं तो कभी कभी आप ये वर्ड भी सुनोगे कि प्योर एक्सियल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये लोड हमारा प्योर एक्सियल लोड है। आपको कहना चाहिए कि साहब ये तो हमें बहुत आसान लगता है क्योंकि इसकी हमने बहुत बातें की हैं, और ये हमारा लोड हमें एक एक्सियल स्ट्रेस देता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो इस लोड की वजह से हमें एक एक्सियल स्ट्रेस आती है, फोर्स अपॉन एरिया। और प्रीवियस सेशंस में, इसके पीछे वाले सेशन में हमने इस बात को देखा था कि अगर किसी बॉडी के ऊपर एक एक्सियल लोड आ रहा है तो उसकी वजह से स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। इसकी वजह से हमारे स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो क्या होता था बेटा? कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक्सियल लोड की वजह से आने वाली स्ट्रेस का? तो किसी भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे आप देखें तो ये कांस्टेंट मिलता है आपको, और लोड स्ट्रेस हमेशा पॉइंट पे होती है, हर पॉइंट पे होती है। ये भी हम कई बार बात कर चुके हैं। ठीक है, सो ये बन गया बेटा हमारे एक्सियल स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक्सियल स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन। सो फ्रॉम डे 1 बेटा हमने इसी फिगर से हमारी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की शुरुआत की थी, और आई होप कि आप इसमें बहुत कंफर्टेबल होंगे। तो अगर मैं इसकी क्रॉस सेक्शन बना दूं, लेट्स सपोज ये हमारी क्रॉस सेक्शन है, और क्रॉस सेक्शन पे ये हमको कैसा नजर आने वाला है? क्रॉस सेक्शन पे ये हमको कैसा नजर आने वाला है, एक बार ये भी देख लेते हैं। अगर कभी ये वाला फिगर इसके साथ में कॉम्प्लीमेंट्री ना बना हो, ठीक है, सो बेटा आप इसकी कंसंट्रेशन को कुछ ना बोला जाए तो हमेशा कहां मानोगे? हमेशा मानोगे सेंटर पे। और इधर लाइन है तो इधर क्या दिखेगा बेटा? एक डॉट दिखेगा, राइट? ओके,
सो ये हो गया हमारा एक्सियल लोड। तो एक्सियल लोड के लगने पे किसी बॉडी पे आई एम वेरी श्योर कि आप एक्सियल स्ट्रेस अच्छे से निकालना जानते हैं। सो अब हमें क्या देखने की जरूरत है, एक्सियल लोड का इफेक्ट हो गया। सो अब हम देखने जा रहे हैं इक्विवेलेंट इफेक्ट ऑफ इसेंट्रिक एक्सियल लोड। ओके, सो एक्सियल लोड हो गया, अब किसको देखना है, इसेंट्रिक एक्सियल लोड को देखना है। लेकिन इस लोड को देखने के लिए आपको अगले सेशन का इंतजार करना पड़ेगा। सो बेटा इसकी बात हम करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और इसेंट्रिक एक्सियल लोड को भी एनालाइज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।